Today we are going to understand Cramer's rule. देखो इसके पहले हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड ये तीनों सीख चुका है, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मैंने तुम लोग को डायरेक्ट मेथड बताया जिसमें सिंगल सॉल्व है। सेकंड हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। तो आज हम लोग क्रैमर्स रूल देखते हैं। सी, क्रैमर्स रूल देखने से पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 31 जुलाई 1704 जिनोवा में एक मैथमेटिशियन पैदा हुआ जो था स्विस मैथमेटिशियन ग्रेबल क्रैमर। इसी के नाम से ही क्या हुआ, क्रैमर्स रूल आगे जाके बना। इन्होंने ही क्या किया, क्रैमर्स रूल के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दी कि बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनको हम प्रॉपर वे से या इजी वे से सॉल्व नहीं कर पाते। तो उस इक्वेशन को बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है ये थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा। बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये उन्होंने बताया। सो सपोज करो 9th स्टैंडर्ड में आपने इस तरीके का पढ़ा रहेगा। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। सपोज अगर मैं ऐसा लिखता हूँ -2, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट का हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का ब्रैकेट। एब्सोल्यूट वैल्यू का ब्रैकेट का मतलब क्या है, कोई भी नंबर का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसी को डिटरमिनेंट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अगर गलती से आप लोग 11th 12 में साइंस के बाद अगर मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ्स में आपको ये डिटरमिनेंट क्या होगा, सॉल्व करने के बाद। तो हम लोग इसमें डिटरमिनेंट वाला मेथड सीखेंगे और इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी नॉर्मल सा मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे ये है या अभी तो आपको एग्जाम, अभी नॉर्मल में से आपको सिंपली ये बोलेगा फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब आप 11th में चले जाएंगे तो यही होगा फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ, ऐसा होगा। तो इसमें कैसा होता है, बिकॉज 4 का 3 में मल्टीप्लाई करना माइनस 2 का 5 में मल्टीप्लाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो बस 4 का 3 में मल्टीप्लाई और 2 का 5 मल्टीप्लाई, दोनों का माइनस। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 3 तक है, 5 2 तक है, और आपको क्या मिल गया। इसी तरीके से क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, ठीक है। एक और देखते हैं, समझे लिखा है ये 1/2, 3/2, 4/3 और 5/3, ऐसा एक माइनस है। तो ठीक है, ये अपॉन में लिखा हुआ है। तो सिंपली क्या होगा, नॉर्मल वैसे ही मल्टीप्लाई करके आएंगे जैसे पहले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या करेंगे, पहले इस पैक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू 5/3, फिर माइनस 4/3 इंटू 3/2, सिंपली मल्टीप्लाई करना, लॉग मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मिल जाएगा, ये देखो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पहले सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। इन शॉर्ट ये 1 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 3 में मल्टीप्लाई होगा। सेम इधर 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा और 3 2 में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हमको मिल जाएगा 5/6 माइनस कितना हो गया, 4 3 द 12, 12/6। अब आपको ये कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 1 जा 6 2 जा, बट कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो फ्रैक्शन है दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 6 आ। इन केस अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के बाद मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई
सो बेटर है कैंसिल ना करके डायरेक्टली हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर का कम्युनिकेट करते हैं. सो व्हाट वी गेट 5 minus 12 upon 6. What is 5 minus 12? 7. That is minus 7 upon 6. Clear? So इसी तरीके से हम लोग को सिंपल जो टर्म दिया गया इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो आपको क्वेश्चन क्या टाइप में आएगा? आपको क्वेश्चन में लिख के आएगा फाइंड द वैल्यू. क्या लिख के आने वाला है? फाइंड द वैल्यू. तो जब भी आपको फाइंड द वैल्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से करना है. अभी एक एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. देखो सेम यही टाइप का क्वेश्चन है. 7 upon 3, 3 upon 2, 5 upon 3, 1 upon 2. ठीक है. सेम जैसे क्वेश्चन की है एग्जैक्टली इसी तरीके से करेंगे. लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले क्या करो 5 7 upon 3 का मल्टीप्लाई 1 upon 2 फिर 5 upon 3 का मल्टीप्लाई 3 upon 2. तो क्या हो जाएगा ये 7 upon 3 into 1 upon 2 फिर माइनस. ये हमेशा बीच में माइनस ही होगा, कभी भी बीच में आपके प्लस नहीं आएगा. हाँ लेकिन डबल टाइम अगर कोई है यहाँ जो नंबर दिया है अगर उसमें माइनस होता तो माइनस होगा. हम क्वेश्चन देखेंगे इसका. ये आ जाएगा 5 upon 3 into 3 upon सेम जैसे इसमें किया था सामने सामने मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा आपको 7 minus 7 upon 6 minus 15 upon 6. क्या हो जाएगा 7 upon 7 minus 15 upon 6. दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. कैंसिल नहीं करेंगे. अभी क्या हो जाएगा माइनस 8 upon 6. कैंसिल करना है तो कैंसिल करेंगे. माइनस 4 upon 3. आई होप सबको क्लियर है. कोई डाउट है? एक माइनस वाला हम लोग देख लेते हैं. सपोज करो ऐसा 3 minus 4 5 राइट है माइनस वाला टर्म. तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई है क्योंकि जैसे पहले करते आ रहे हैं. क्या होगा 3 का 5 में मल्टीप्लाई और माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा ये 3 into 5 फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड क्या है माइनस 4 into 2. जब भी नेगेटिव नंबर आता है उसको ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा ये 5 3 जा 50 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 5 15 plus 80. What is 15 plus 8? And where? देखिए अब हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व एनी इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स. ठीक है. जनरली क्रैमर्स में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं. सपोज करो कि a1x b1y is equal to c1 b2x b2y is equal to c2 is a pair of equation. ये हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो सबसे हम लोग पहले निकालते हैं d d10 that is determinate. so d is equal to देखो सॉल्व करने से पहले कैसे भी आपको इक्वेशन दिया रहे किसी भी फॉर्म में इक्वेशन दिया रहे आपको इक्वेशन को पहले ये फॉर्म में अरेंज कर किसी भी वे में आपको इक्वेशन दे सकता है. लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज कर. अगर आपने इक्वेशन की ये फॉर्म में अरेंज कर लिया है प्रॉपरली इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन ऐसा एज्यूम करके प्रॉपर वे से अगर आपने इक्वेशन कर लिया है तो आपको फटाक से इक्वेशन सॉल्व होगा.
लेकिन अगर इक्वेशन उल्टा सीधा रहा, उल्टा सीधा के फॉर्म में रहा तो फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे फर्स्ट काम होगा कि इक्वेशन को उसके जर्नल फॉर्म में क्या करो, पहले अरेंज कर, जैसे इस तरीके से है कि एक्स वाई और कांस्टेंट है। सो डी डी इज इक्वल टू होगा a1 b1 a2 b, ये आपका क्या होगा डी। इसके बाद हम लोग निकालेंगे dx, dx दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x। सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x के लिए आपको क्या करना है, पहले x को हटा दो, ये जो x वाला टर्म है, ये x वाले टर्म को भूल जाओ, अब उसकी जगह पर ये c1 और c2 वाला है। सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, c1 c2, फिर क्या होगा b1 b, ये है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x। सर रुक जा, फोन आ रहा है। तो फर्स्ट ये फॉर्म में हमने अरेंज किया। सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम लोग d का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो d का वैल्यू क्या होगा, a1 a2 b1 b2। अब ध्यान से देखो इधर, ना तो यहाँ कॉमा है, कोई कॉमा दिख रहा है क्या, नहीं। ना तो इधर अपॉन का लाइन। थोड़ा दिमाग करना जगह पे रख के करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में तुम लोग जबरदस्ती का इधर कॉमा या जबरदस्ती का इधर अपॉन डाल देते हो। तो जबरदस्ती का कॉमा या जबरदस्ती का कुछ अपॉन हो गया तो सीधा सीधा हो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या है dx, व्हाट इज dx, dx इज अ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, दैट इज x। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा a कोएफिशिएंट है, इन शॉर्ट x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, c, ठीक है। सो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, c1 c2 b1 b2। फिर सिमिलरली हम लोग निकालेंगे dy, dy क्या होता है, व्हाट इज dy हियर, क्या होगा dy, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, जैसे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x था वैसे क्या होगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ y। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो y वाले हैं उसको रिप्लेस किससे करेंगे, c से, और x एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा a1 a2 c1 c2। इसके बाद का काम जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई करके किया था, एग्जैक्टली एज इट इज क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर। तो देखो ये हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, ऑलरेडी इक्वेशन अरेंज है, ठीक है। सो सपोज कर लो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ पहले हम लोग निकाल रहे हैं d, d दैट इज डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 4, नेगेटिव नंबर का साइन लिखना है और ये जाएगा 4 3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस, देखो -4 इंटू क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे dy, देखिए इसको मैं बाजू में सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में उसको एक के नीचे एक करोगे, ठीक है। क्यों, एग्जाम में क्या है ना, आप लोग पैसा दे रहे हो ना आंसर शीट का, आंसर शीट का जब पैसा दे रहे हो तो वसूल करना है, तो यहाँ साइड साइड में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में एक के नीचे एक लिखना ताकि पेपर क्या थोड़ा साफ सुथरा रहे। नाउ नेक्स्ट अगेन फिर से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, dx, मैंने पहले dy कर दिया, dx निकाल, dx में क्या करेंगे हम लोग, x को रिप्लेस करेंगे, ये वाला जो x का कोएफिशिएंट है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, c से। c क्या है इधर 10, फिर क्या है 5, फिर -4 और ये 3, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 10 इंटू 3 माइनस ऑफ -4 इंटू 5, क्या हो जाएगा ये 10 3 जा
माइनस माइनस प्लस 4 5 20, टोटल किया कितना हो गया 50। क्लियर? डी मिल गया, dx मिल गया, नेक्स्ट क्या हम लोग निकालेंगे dy। सो dy, तो dy में ये y वाले कोएफिशिएंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, c से। तो x वाला कोएफिशिएंट डायरेक्टली रहेगा, क्या हो जाएगा 3 4 10 y, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 5 minus 10 into 4, 3 5 जा 15 और ये कितना हो गया 40, क्या आ गया आपका -25। ठीक है, तो देखो एग्जाम में होता क्या है, कभी को ऐसा दिया जाता है एग्जाम में कि आपको क्या करेगा c dx और dy इसका वैल्यू निकाल के दिया रहेगा। अगर कभी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको ये सब का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। आपको सब निकाल के दिया रहेगा, डायरेक्टली आपको क्या करना है फॉर्मूले में पुट करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग अभी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल का यूज करके हम लोग x और y, ये हमारा अभी सम से सॉल्व नहीं हुआ है, ये हमने सिर्फ किसका वैल्यू निकाला है, डिटरमिनेंट निकाल दिया, मतलब डिटरमिनेंट निकाल दिया, डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल x और डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल y निकाल दिया। अभी हमारा सम्स में x और y का वैल्यू नहीं आया है, ठीक है। सभी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, हम लोग फर्स्ट इसमें निकालेंगे x, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होगा dx बाय डी, जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा जस्ट ऐसे याद कर लो। देखो मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो x चाहिए तो देखो मेरे पास d है और dx, d कट जाएगा तो बचेगा x, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है उससे भी इस तरीके से कि dx को d से कर, अगर आपने उल्टा कर दिया तो 1/x मिल जाएगा, तो 1/x हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको किसका वैल्यू चाहिए x का। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो dx का वैल्यू कितना है 50, d का वैल्यू कितना है 25, दोनों को काट दो 25 1 जा 25 2 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन d, dy कितना है -25, d कितना है 25, काटो कितना आ गया माइनस, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। ये आपको क्या करना है प्रॉपर्ली आंसर को बॉक्स में डालना है इस तरीके से बॉक्स। क्लियर? किसी का डाउट है इसके अंदर? सबको समझा है? देखो सो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। देखो ये वाले क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमको इक्वेशंस को अरेंज करके नहीं दिया हुआ है, तो हमारा सबसे फर्स्ट काम क्या है इक्वेशन को इसमें अरेंज करना। सो फर्स्ट लिख के ले लीजिए इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो -4 है इसको एक साइड लो, तो आपको मिल जाएगा 4x 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड सिमिलरली आपको क्या दिया है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y को इस साइड हो जाएगा 6x
प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ये बन गया आपका सेकंड। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, क्या करना है, पहले इक्वेशन को एक साथ लिख के ले लो। ये हमने इक्वेशन को अरेंज कर दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को प्रॉपर्ली अरेंज हो गया। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख के ले लो एक के नीचे। तो क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 6x 5y is equal to 8. This is your equation number 1 and this is your equation number 2. ठीक है, क्लियर हो गया इतना? दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक। सबसे फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू आएगा d। क्या हो जाएगा d? 4 6 3 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 5 minus 3 into 6, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 20 minus 18 is equal to, नेक्स्ट क्या आएगा, dx। ठीक है, dx में ये वाला जो x का कोएफिशिएंट है हाइड होके c आ जाएगा। क्या आ गया, 4 8 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 3 8 तो 20 माइनस 3 8 जा 24, माइनस रेट कितना आ गया, -4। नेक्स्ट इज dy। dy में x वाला रिप्लेस हो जाएगा, y वाला रिप्लेस होगा, ये हो जाएगा 4 6 4 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 8 माइनस 4 into 6, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24। कितना हो गया ये, कितना आएगा, प्लस और माइनस। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग Cramer's rule, by using Cramer's rule, x is equal to dx upon d। क्या है हमारा dx, -4, d कितना है, कैंसिल करो, -3, y is equal to dy upon d। dy is 8, d is 2, कैंसिल कितना हो गया, 4, 2 1 जा 2। तो हमारा आंसर फाइनल क्या हो गया, so x is equal to -2 and y is equal to, clear? Point 3 exercise, question number 3 का 6th question, solve the equation by using Cramer's। सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, पहले इक्वेशन को क्या करना है, अरेंज करना। ठीक है, जो फर्स्ट ऑलरेडी हमको अरेंज दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो ऑलरेडी अरेंज। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब देखो, इस इक्वेशन को अगर आपको करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब जैसे ये y अपॉन 2 है, y अपॉन 2 का मीनिंग क्या होता है, y अपॉन 2 का मीनिंग होता है y इंटू 1 अपॉन 2, y इंटू 1 अपॉन 2। इन शॉर्ट, जो y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 अपॉन
तो आप अगर डायरेक्टली भी करना चाहे कोएफिशिएंट 1/2 लेके कर सकते, बट कैसा है कि उसमें लेने में थोड़ा सा ज्यादा ही प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग वो ना लेके क्या करेंगे, हम लोग अभी इसको इक्वेशन को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो देखो इसके डिनोमिनेटर पे कितना है, डिनोमिनेटर पे कितना है, 2 है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ क्या है 2, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जाएगा 1। इन शॉर्ट देखो क्या हो रहा है यहाँ, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 2 कैंसिल हो गया 1, ये 2 कैंसिल हो गया बचा हुआ है, और 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन क्या हो गया हमको मिल गया। नाउ फर्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं d का वैल्यू, d इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 इधर है, इक्वेशन 2 इधर है, तो लेट अस फाइंड d, d क्या आ जाएगा 2, 2 देखो ये और ये भी 3, यहाँ देखो क्या है सिर्फ y है, जब भी कोएफिशिएंट नहीं होता तो हम लोग क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1, सो 2 इंटू -1, ठीक है, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू, तो कितना आ जाएगा ये -2 -6, 3 टू द 6, -2 -6 कितना होगा -8, इसका वैल्यू आ गया ये d। नेक्स्ट इज df, x को सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो हमारे पास ये इधर 2 है और इधर कितना 1 है, तो क्या 2 1, और सेकंड क्या आएगा 3 माइनस मल्टीप्लाई अगेन 2 इंटू -1 माइनस -3 इंटू 1, ये हो गया -2 -3 कितना हो गया -5। नेक्स्ट इज dy, dy में y का प्लेस सब्स्टिट्यूट करना है, इन शॉर्ट ये 3 और ये क्या माइनस, x वाला एज इट इज आएगा, तो क्या हो गया 2 2 2 1 मल्टीप्लाई -2, क्लियर, इतने में किसी को प्रॉब्लम, किसी को डाउट, सही है, so now let's next is by using Cramer's rule, x is equal to dx by d, so dx minus pi, d is -8 minus cancel 5 upon 8, y is equal to dy upon d, so dy is -2, d is -8, -8 2 अंदर 2 to the 4, कितना हो गया 1 अपॉन 12, फाइनल आंसर क्या है हमारा, x will be 5 upon 8 and y will be 1 upon 4, clear।